पूरी दुनिया में वैक्सीन की अगस्त क्रांति चल रही है। पहले रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया। अब कोरोना वैक्सीन बनाने में भारत को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। भारत के कोवैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल से जुड़ी खुशखबरी आ गई है। कोवैक्सीन के शुरुआती नतीजे सफलता के संकेत दे रहे हैं। पहले फेज में ये वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षित पाई गई है। सबकी उम्मीद यही है कि बस किसी तरह कोरोना से आजादी मिल जाए। फेज 1 ट्रायल से जुड़े सूत्रों की माने तो कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के पहले फेज में सफल रही है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। देश भर के 12 सेंटर्स पर पहले फेज का ट्रायल हुआ था। इसके रिजल्ट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट जमा की जा रही है। भारत बायोटेक की तरफ से बनाई जाने वाली वैक्सीन के फेज 1 के जो ह्यूमन ट्रायल्स थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। 2 डोज दी जा चुकी हैं और विशेषज्ञों का ये कहना है कि पहले फेज के ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो सकारात्मक रहे हैं, अच्छे रहे हैं और किसी भी मेजर साइड इफेक्ट को कैंडिडेट्स में नहीं देखा गया है। और इसी के साथ साथ भारत बायोटेक अब फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल्स करने के लिए तैयार है और 12 सेंटर भारत में जो ये ट्रायल्स कर रहे हैं वो भी इस ट्रायल्स की तैयारी में जुट गए हैं। वैक्सीन के पहले फेज में 12 सेंटर्स पर करीब 375 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई। नागपुर में 55 लोगों को वैक्सीन दी गई। उनमें से कुछ लोगों को वैक्सीन देने के बाद बुखार की समस्या हुई, जो कुछ ही घंटों बाद ठीक हो गई। उसमें किसी तरह का कोई दूसरा लक्षण नहीं दिखा। नागपुर सेंटर ने पहले फेज की रिपोर्ट जमा भी कर दी है। इतना बड़ा फर्स्ट फेज में 375 लोगों पे अभी तक नहीं हुआ है। आप देखिए रसिया ने तो किया, टोटल 38 का ही उन्होंने शुरू में जिक्र किया था, लेकिन इतना बड़ा मेरी नज़र में कोई नहीं है किसी भी वैक्सीन का। तो एक और उसमें भी जो है इस तरीके का अगर रिजल्ट हमें मिल रहा है तो पॉजिटिव साइन है। दूसरा, ठीक है, अगर सब कुछ हमारे अनुरूप चलता रहा तो फेज 2 भी हम जल्दी शुरू कर देंगे, फेज 3 भी उसके 1-1.5 महीने बाद शुरू कर देंगे। पीजीआई रोहतक में भी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज खत्म हो गया है। पीजीआई के डॉक्टर्स का दावा है कि अब तक पहले फेज में ह्यूमन ट्रायल सफल और सुरक्षित रहा। पीजीआई में डॉक्टर्स की टीम ने 81 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया। इनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच थी। हम लोगों के जैसे जो हम लोगों का फेज 1 के अंदर हमने 2 डोजेस लगानी थी, तो हम लोगों ने उसमें आज हमारी सेकेंड डोज सब पार्टिसिपेंट्स को लग गई हैं। और जो 28 दिन का हम लोगों ने ब्लड सैंपल लेना था जिससे हमें पता लगेगा कि इफेक्टिवनेस कितनी है इस वैक्सीन की, वो सैंपलिंग आज से शुरू हो गई है। सेफ्टी वाइज सफल रहा है और इफेक्टिवनेस अभी हमें अगले आने वाले 2 हफ्तों में पता लग जाएगी। देश भर के जिन 12 केंद्रों पर पहले फेज के कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया, उनमें से सिर्फ दिल्ली के एम्स में ही अब तक ट्रायल पूरा नहीं हो पाया है। अन्य सभी सेंटर्स पर इसे पूरा किया जा चुका है। फेज 1 के बाद जो है, चूंकि फेज 1 फेज 2 एक ही साथ हमारा हो रहा है, क्योंकि फेज 1 उसके बाद भी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, बट फेज 2 इसके बाद सेफ्टी प्रोफाइल स्टेब्लिश करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमें उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में सितंबर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। भारत वैक्सीन बनाने के मामले में धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन भरोसे और प्रामाणिक तथ्यों के साथ एक-एक कदम आगे बढ़ रहा है ताकि कोई खामी न रह जाए। ऐसे में पहले फेज की शुरुआती सफलता के बाद अब फेज 2 की तैयारी है। माना जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए वॉलंटियर्स की तलाश भी शुरू हो चुकी है। कई सेंटर्स पर बड़े पैमाने पर आवेदन आ चुके हैं। इस वक्त देश में 3 वैक्सीन पर अलग अलग फेज के ट्रायल चल रहे हैं। कोवैक्सीन के बारे में हमने आपको बता दिया। दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फेज 2 और 3 के ट्रायल की इजाजत मिल गई है। अगले 2 हफ्तों के अंदर भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड का भी ट्रायल शुरू होगा। इसके लिए देश भर के 20 अलग अलग क्षेत्रों के अस्पतालों को चुना गया है। इनमें से 5 ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ICMR के साथ मिलकर खास तौर पर 11 से 12 अस्पतालों में ट्रायल करेगा। इस समय कम से कम 1000 लोगों को ट्रायल के लिए चुनने की प्रक्रिया चल रही है।
इसके साथ ही जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन का पहले फेज का ट्रायल भी पूरा हो गया है। कंपनी ने कहा है कि फेज 2 के ट्रायल की शुरुआत हो गई है। इसके लिए अहमदाबाद के 1000 स्वस्थ लोगों को चुना जा रहा है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।